हाँ बच्चों नमस्कार। देखिए हम आपको ये बता रहे हैं, पहले से ही चल रहा है, आज पार्ट 3 हम बताने चल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 5.1 का है। यहाँ दिए हैं, कर रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर जो है संतत है या नहीं, संतत दिखाना है। तो हल कर लिया जाए। लिमिट एक्स टेंस टू पाई, यहाँ दिया हुआ है एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स। अब आपको हम दिखाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए क्या हो जाएगा। एफ पाई माइनस एच, ए हम ले रहे हैं फंक्शन, तो इसमें दिखाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें रख दिया जाए वैल्यू फंक्शन में। यहाँ एक्स स्थान पर रखेंगे हम पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, ये दिया हुआ है आपका सवाल, इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए। फिर देखते हैं लिमिट, वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख दिया जाए। जब वैल्यू एच की वैल्यू यहाँ हम शून्य रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर आप देखेंगे माइनस, या तो यहाँ भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा होता है, साइन पाई के रूप में आ जाएगा, यहाँ साइन एच हो जाएगा, साइन यहाँ हो जाएगा आपके पास एच प्लस 5, लिख देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ एच लिख दीजिए होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखिए एच की वैल्यू, जब यहाँ एच की वैल्यू अब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस साइन जीरो प्लस हो जाएगा 5, अर्थात यहाँ हो जाएगा पाई का वर्ग प्लस 5, ये आ जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब पर भी वही आएगा। राइट हैंड लिमिट देखिए ध्यान दें, राइट हैंड लिमिट में दिया है लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा फंक्शन पाई प्लस एच हो जाएगा, पाई प्लस एच हो जाएगा। आप रखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन यहाँ दिया है आपके पास एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, सॉरी पाई है यहाँ, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ध्यान दें लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ हो गया है पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन 180 प्लस थीटा, तो हो जाएगा आपके पास थर्ड चतुर्थांश में है, इसे रखेंगे तो नेगेटिव आता है इसमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एच प्लस 5, वैल्यू रख दिया जाए एच की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा पाई प्लस जीरो का होल स्क्वायर प्लस साइन जीरो, यहाँ प्लस हो गया है 5, अर्थात यहाँ पाई का वर्ग हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होता है प्लस 5। अब यहाँ देखेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो क्या हो जाएगा, संतत, क्या होगा संतत। क्लियर। इस तरीके से हम अगला सवाल आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। हाँ ध्यान से देखें, इस सवाल को दिखाते हैं, करें एफ के सभी आसान तत्व बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो अब देखा जाए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर दिखाएंगे हम, एक्स टेंस टू जीरो पर ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप दिखाएंगे एफ जीरो माइनस एच हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ दिखाओगे आप एफ माइनस एच,
एफ माइनस एच। तो एच की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 से कम है। 0 से कम है तो कहाँ किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन माइनस एच अपान माइनस एच। अब हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर हो जाएगा, साइन में माइनस बाहर हो जाता है, साइन एच अपान माइनस एच, माइनस प्लस हो जाएगा। साइन थीटा बटे थीटा की वैल्यू होती है 1। आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस के रूप में, यहाँ हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस एच, अर्थात हो जाएगा एच की वैल्यू है आपके पास 0 से अधिक है या 0 के बराबर, तो यहाँ रखेंगे इसमें हम। तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो गया एफ एच, 0 जोड़ें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे एच प्लस 1, अर्थात एच के स्थान पर हम रख देंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको बराबर है, इसलिए हो जाएगा आपके पास सांतत है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सांतत, संतत। क्लियर। अब आपको हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए इस सवाल को ध्यान दें। दिया हुआ है फलन एफ एक्स और इतना दिया है, कह रहे हैं द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये आपको दिखाना है कि संतत फलन है। तो संतत फलन में आप करेंगे क्या, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों दिखा दीजिए, फंक्शन के बराबर हो जाए तो आपको हो जाएगा संतत फलन। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, ऐसा दिया हुआ। अब हम दिखाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, अर्थात 0 से क्या है कम है, इसे दिखाओगे आप लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ लिख सकते हैं माइनस एच, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे हम यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ दिया है माइनस एच तो यहाँ माइनस एच का हो स्क्वायर हो जाएगा, साइन यहाँ 1 अपान माइनस एच। अब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पास लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो गया है आपके पास एच स्क्वायर, ये माइनस एच है तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट साइन हो जाएगा 1 अपान एच, हम माइनस यहाँ बाहर लगा देते हैं, माइनस जो है बाहर हम लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए वैल्यू रखा जाए, दिखाओगे आप लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान दें यहाँ है लिख सकते हैं हम, माइनस तो दिया ही है माइनस एच ऐसे लिख देते हैं, फिर साइन 1 अपान एच और यहाँ बटे 1 अपान एच कर देते हैं, ये बटे एक हम एच यहाँ लिख लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मान क्या करेंगे आप, इसमें वैल्यू रखेंगे, यहाँ तो हो जाएगा पास 0 हो जाएगा, इसी पर ध्यान देख लीजिए, ध्यान दें इसी में रख देते हैं वैल्यू, इसी में वैल्यू रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 का वर्ग साइन 1 अपान 0, अर्थात यहाँ जब 0 का गुणा करें तो 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हम दिखाएंगे राइट हैंड लिमिट में क्या है, राइट हैंड लिमिट में है, ध्यान दीजिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच होगा, 0 प्लस एच, तो यहाँ दिखा दीजिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा पास एच का वर्ग हो जाएगा साइन 1 अपान एच,
इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन 1/0, अर्थात यहाँ पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के बराबर हो जाएगा फंक्शन f0 का वैल्यू जो आया है यहाँ 0 के बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा संतत, संतत। करेक्ट, इसी को दिखाना था हमें। ध्यान दीजिए, अगला सवाल हम बताने चल रहे हैं आपको। हाँ देखें, इस सवाल में दिया हुआ है फंक्शन के सातत्य की जांच कीजिए जहां फंक्शन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो आप देखेंगे फंक्शन एफ एक्स बराबर दे दिया है साइन एक्स माइनस कास एक्स, यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 इसके मान -1 दे दिया है, यदि एक्स बराबर 0 पे यहाँ दिखाना है आपको। एक्स बराबर 0 पे देख लिया जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया। आप दिखाओगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन हो जाएगा 0 माइनस एच, 0 माइनस एच ले लिए हैं, तो अर्थात यहाँ कहने का से 0 से कम है, या इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन हो गया माइनस एच। अब यही जो वैल्यू है हम इस फंक्शन में रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ दिया है आपके पास साइन माइनस एच और माइनस कास दिया है कास माइनस एच, कास माइनस एच। यहाँ देखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एच, और यहाँ देखेंगे आप माइनस बाहर, माइनस इसमें बाहर नहीं आएगा, माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कास एच। देख लिया जाए, वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, ध्यान दें। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा माइनस साइन 0, ये 0 के स्थान पर 0 रखेंगे, माइनस यहाँ दिया है कास 0। करेक्ट, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई है, माइनस इसका मान क्या हो गया आपके पास -1, अर्थात क्या हो जाएगा -1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट दिखाएंगे। राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा f0 प्लस एच, 0 प्लस एच दिखाओगे आप, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ एच, अर्थात इसी फंक्शन में रखना है हमें, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन एच माइनस कास एच, साइन एच के स्थान पर रखोगे 0, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0, साइन 0 माइनस कास 0, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस कास 0 समान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा पर -1। देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ -1 आया है, राइट हैंड लिमिट -1 आया है, फंक्शन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ दिखाएंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया फंक्शन f0 की वैल्यू आपका पास बराबर आ रही है, इसलिए मान क्या है संतत है, संतत। क्लियर, यही हमें दिखाना था, इस संतत वैल्यू आ गई है कि दोनों मान क्या है आपके पास बराबर है, इससे मान क्या है आपके पास संतत है। हम अगला सवाल आपको बता रहे हैं, देखिए उसमें k की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। हाँ देख, यहाँ दिया हुआ है फंक्शन, यहाँ दिया है इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं दे दो आप परिभाषित फलन x बराबर पाई/2 पर संतत है, तो आपसे कह रहे हैं k का मान ज्ञात करिए। k का मान आपको ज्ञात करना है, देख लीजिए ध्यान से। कहने का से क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है बराबर है, आपको देख लिया जाए। लिमिट x टेंड्स टू पाई/2, यहाँ दिया है एफ एक्स। क्लियर, अब हम दिखाएंगे कहने का से संतत होने के कारण क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास बराबर है। तो यहाँ दिखा दिया जाए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, आप कह रहे हैं ये बराबर है,
तो यहाँ दिखा देते हैं फंक्शन भी क्या है आपके पास, एफ पाई बाई 2 आपके पास दिखाएंगे। तो दिखाया जाए, यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो फंक्शन है आपके पास पाई बाई 2 माइनस एच, और यहाँ पाई बाई 2 फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एच टेंस टू जीरो। ध्यान दीजिए फंक्शन यहाँ दिया है आपके पास, एक्स स्थान पर यहाँ लिखेगा के कास पाई बाई 2 माइनस एच, अपान यहाँ दिया हुआ है पाई माइनस 2, यक्स के स्थान पर रखेंगे आप, यहाँ यक्स दिया हुआ है पाई बाई 2 माइनस एच इजकल टू आपके पास दिया है 3। क्लियर, बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ रखोगे आप लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ दिया है के कास 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, अर्थात साइन एच आ जाएगा आपके पास। यहाँ देखोगे पाई माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 2h बराबर हो गया है 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसमें हम देखते हैं यहाँ दिया है लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस यहाँ देखिए क्या दिया है आपके पास के साइन एच अपान 2h इजकल टू हो गया है 3। हम एक कांस्टेंट वैल्यू से बाहर कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे के अपान 2 साइन लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ दिया है साइन एच अपान एच इजकल टू हो गया है 3। जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा बटे थीटा की वैल्यू होता है 1, साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, के अपान 2 इंटू 1 इजकल टू हो गया है 3। 3 की इधर गुणा कर देते हैं, 3 में 2 का के बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यही आपकी के की वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, के की वैल्यू यही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा यही देख लीजिएगा, फंक्शन में वैल्यू रखना है, उसके बाद जो है आ जाएगा, बहुत आसान है। एक सवाल इसमें का जरूर आता है बोर्ड पर एग्जाम में। हाँ देखें, यहाँ दिया है फंक्शन, यहाँ इतना दिया हुआ है, इसके द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है तो के का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स बराबर हो गया f2, f बराबर 2 पर हम दिखाएंगे फंक्शन। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 2, तो यहाँ आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाएं चाहे राइट हैंड लिमिट दिखाएं, क्योंकि वो तो बराबर रहेगा। यहाँ f2 भी दिखा सकता हो फंक्शन भी, तो आप दिखाओगे f2 माइनस एच या 2 प्लस एच, जो भी दिखाना हो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो दिखा सकते हैं। बराबर हो गया है f2 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ 3 दे दिया है। लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ दिखाना पड़ेगा 0, यहाँ फंक्शन है के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर हो गया है 3, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ एच के स्थान पर हम वैल्यू रखेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा के, यहाँ 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर हो गया है 3, इसका वर्ग हो जाएगा पास 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 के बराबर हो गया 3, या आप दिखाओगे के बराबर हो जाएगा 3/4, के का मान आ जाएगा पास 3/4 आ जाएगा। देखिए अगला सवाल, देखिए 28वां सवाल दिया है, एफ एक्स बराबर दे दिया के एक्स प्लस 1, यदि एक्स लेस देन 2, यहाँ दे दिया है पाई, लेस देन टू इक्वल दे दिया है पाई, और कास की वैल्यू इस तरीके से दिया है। कह रहे हैं परिभाषित कि ये एक्स बराबर पाई पर संतत है तो आपको के का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम दिखा देते हैं। अब आप देखोगे लिमिट
x टेंस टू पाई पर, x टेंस टू पाई, एफ एक्स इजकल टू लिमिट, हम इसमें माइनस में लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, x टेंस टू पाई राइट हैंड लिमिट एफ एक्स। जैसा कि देखते हैं आप ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा पास फंक्शन पाई प्लस एच, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस के रूप में। ध्यान दीजिए अब क्या करोगे आप, अब आप देखिए एच की वैल्यू जो है ये पाई से कम है, तो एच की वैल्यू पाई से कम है तो यही वैल्यू होगा, इसमें रखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा के, अर्थात यहाँ पाई माइनस एच प्लस 1 ले लिए, इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब आप यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा जानते हैं, एच की वैल्यू जो है आपके पास पाई से अधिक है, क्या हो जाएगा आपके पास कास पाई प्लस एच। ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा सवाल। अब आप देखिए करोगे क्या, इसमें एच की वैल्यू रख दीजिए के पाई माइनस 0 प्लस 1 हो गया है, इजिकल टू, ध्यान दीजिए कास 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे में होता है, टैन और काट पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं, यहाँ हो जाएगा पास लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ माइनस कास एच आ जाएगा, कास एच में हम एच की वैल्यू रख देते हैं, देखोगे आप के और पाई के गुणा कर लिया जाए, पाई इंटू के प्लस 1 बराबर हो गया है आपके पास कास 0, माइनस यहाँ लगा देते हैं हम, करेक्ट, कास 0 समान होता है 1 होता है, यहाँ हो जाएगा पास पाई के प्लस 1 बराबर हो गया है आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, इसे इस तरफ ले जाए, इसी तरफ ले जाएंगे, पाई के बराबर हो जाएगा माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा के बराबर हो जाएगा माइनस 2, अपान हो जाएगा पाई का भाग दे दिया जाए तो के का मान हो जाएगा। इस तरीके से के की वैल्यू आपको आ गया है। अब चलिए अगला सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, आप देखेंगे आगे। देखिए दिया हुआ है एफ एक्स और के एक्स प्लस 1, यदि यहाँ एक्स लेस देन टू इक्वल 5 और यहाँ 3x माइनस 5, यदि x जो है ग्रेटर देन क्या दिया है आपके पास 5 दिया है, तो आपसे कह रहे हैं इतने तो आप परिभाषित फलन x और 5 पर संतत है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिखा होगा आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, क्योंकि संतत है, संतत में क्या होता है आपके पास जानबे करते हैं, संतत में है तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, बराबर होता है, तो ऐसा दिखाएंगे आप, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यही दिखाएंगे लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस एच, 5 माइनस एच और 5 प्लस एच के रूप में आप देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ एच की वैल्यू क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है या 5 के बराबर है तो यही सी फंक्शन हम रखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा के एक्स स्थान 5 माइनस एच प्लस 1 इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच की वैल्यू है 5 से अधिक है,
5 से अधिक है तो इसी में रखेंगे 5 + h - 5, इतना आपके पास दिया हुआ है, ध्यान दें। अब यहाँ देखिए क्या करोगे आप, वैल्यू रख दिया जाए, तो वैल्यू रखेंगे तो h के स्थान पर हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, यहाँ भी h के स्थान पर शून्य रखेंगे। तो जब यहाँ रखेंगे शून्य तो यहाँ बचेगा k, यहाँ 5 - 0 + 1 = 3, 5 + 0 - 5 = यहाँ दिया है बराबर हम दिखाएंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे, 5k + 1 बराबर 3 × 5 = 15 -3 -5 यहाँ दिया हुआ है। ध्यान से देखें, 5k और +1 बराबर हो गया, इतने से इतना निकालेंगे आप तो यहाँ बचेगा 10, या 5k बराबर हो जाएगा 10, इसे इस तरफ जाएगा -1, या 5k बराबर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, या k बराबर आप लिखोगे 9/5, एक k का मान हो जाएगा, यह k का वैल्यू होगी। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ k की वैल्यू, इतने सवाल दिए थे कि k का मान ज्ञात करना है। 26 से आपका 29 तक जो है k का मान ज्ञात करना था। अब आपको हम आगे बताने चल रहे हैं। हाँ देखें, इस सवाल को कर रहे हैं a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है f(x) बराबर इतना दिया है फंक्शन के रूप में। अब इसे हम हल करते हैं, देखिए क्या करेंगे। ध्यान दें, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), ये हम ले लिए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, आप दिखाओगे f(2 - h), 2 - h। जब 2 - h दिखाएंगे तो हो जाएगा कितना जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों दिखाते हैं। राइट हैंड लिमिट, ध्यान दें, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पर f(x), अब यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा f(2 + h), 2 + h। लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, ध्यान दीजिएगा। अब आप दिखा दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से कम है h की वैल्यू, जब 2 से कम है इसी में हो जाए, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, = लिमिट 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक है तो यही x मान होगा, इसमें होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ दिया है a, x स्थान पर 2 + h + b। ध्यान दें, इसे देखिए 5 = h के स्थान पर 0 रखेंगे, a यहाँ हो गया 2 + 0 + b, अर्थात यहाँ हो गया 2 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर हो गया है 2a + b, इक्वेशन नंबर 1। देखते हैं, हम दिखाएंगे फिर। यहाँ देखिए x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 पर, हम 10 पर दिखाएंगे। अब f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 10 पर f प्लस में लेंगे f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों दिखा दिए हैं। अब आप देखोगे यहाँ कह रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ हो गया 10 - h बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया है 10 + h, 10 + h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। अब आप दिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में h की वैल्यू है जो है 10 से कम है, जब 10 से कम है तो इसे ही वैल्यू है, तो यहाँ दिखाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया a 10 - h + b = यहाँ देखिए लिमिट
एच टेंस टू 0, यहाँ अब आप दिखाएंगे एच की जो वैल्यू है वो 10 से अधिक है। जब 10 से अधिक है तो इसी वैल्यू में होगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट लिख देते हैं। इस वैल्यू का मान क्या है आपके पास, 21। क्या है, 21। यहाँ एच का मान रखते हैं हम, ए 10 माइनस 0 प्लस बी बराबर हो गया है 21। इसका इसमें गुणा करें 10a प्लस बी बराबर हो गया है 21। समीकरण नंबर 2 हो गया है। यहाँ समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। यहाँ b है, यहाँ b है, इसे हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए यहाँ दिया है आपके पास 2a प्लस 5b बराबर हो गया है 5, और यहाँ है 10a प्लस b बराबर हो गया है 21। जब घटाएंगे चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, कैंसिल। यहाँ इतने में निकालें तो माइनस 8a बराबर हो जाएगा, इतने से इतना निकालेंगे माइनस 16 बराबर, यहाँ इसका इसमें भाग दे दीजिए तो यहाँ हो जाएगा a बराबर माइनस 16 बटे माइनस 8, माइनस में प्लस हो गया 8 दूनी 16, अर्थात a बराबर हो जाएगा 2। a का मान 2 आ गया। अब यही a का मान जो है समीकरण नंबर हम 1 में रख दें, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो यहाँ हम रख देते हैं 1 में। a का मान समीकरण 1 में, एक यहाँ देख रहे हैं आप दिया हुआ है 2a के स्थान पर 2 प्लस b बराबर हो गया 5, 2 दूनी 4 हो जाए 4, b बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4, या b बराबर हो जाएगा आपके पास 1 आएगा। कहने का से a के वैल्यू हो गई आपके पास 2 और b की वैल्यू हो गई है 1। इस तरीके से बहुत अच्छा ही सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। और कभी कभी इस तरीके से सवाल जो है टीजीटी पीजीटी में भी पूछ लेते हैं, हम आपको आगे बता रहे हैं। हाँ देखें, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर इतना कास एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत है। आप दिखाएंगे, देखिए आप फलन पढ़ चुके हैं, जब फलन वहाँ पढ़ चुके हैं तो उसी तरीके से सवाल है, कंपोजिशन वाले सवाल हैं, तो आप देखेंगे इसे हम बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ दिया है एफ एक्स बराबर कास एक्स स्क्वायर इतना दिया हुआ है, कास एक्स स्क्वायर इतना दिया है। ध्यान दें, हम मान लेते हैं, माना जी एक्स बराबर कास एक्स मान लेते हैं और एच एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसा हम मान लेते हैं। अब आप देखिए क्या करोगे, ध्यान दीजिए, जिसे हम लिखेंगे जी कंपोजिशन ऑफ एच एक्स, या तो पूरा लिख देते हैं, तो यहाँ जी एच एक्स, ध्यान दें जी एच एक्स की वैल्यू हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर, कितना दिया है एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं जी एक्स वैल्यू कितना माने हैं आप, कास एक्स, तो यहाँ जी एक्स के स्थान कितना दिया है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर। कास एक्स स्क्वायर जो है किसके बराबर है, आप देख रहे हैं कास एक्स स्क्वायर दिया है एफ एक्स के बराबर। यही हमें आपको फलन ले आना था, ठीक है, इसे संतत है, ठीक, यही आपको दिखाना है। तो आप इस तरीके से आप हल करिए तो आ जाएगा। यहाँ आगे हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखें, ये सवाल दिया हुआ है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर इतना माड कास एक्स द्वारा परिभाषित फलन संतत है। आप दिखाएंगे, यहाँ दिया है एफ एक्स बराबर दिया है माड कास एक्स का माड दिया है। हम मान लेते हैं, माना तरीका 2 है, एक यहाँ देख लीजिए, हम मान लेते हैं जी एक्स बराबर कास एक्स या माड कास एक्स मान लेते हैं। फिर एच एक्स बराबर मान लेते हैं एच एक्स बराबर एक्स मान लेते हैं, एच एक्स बराबर एक्स। तो देखिए क्या करोगे, जी एच एक्स ले लेते हैं
या जी लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ एच पूरे का यक्स, और लिखेंगे जी कंपोजिशन एच एक्स, या इसे लिखेंगे जी एच एक्स वैल्यू हमारे पास एक्स दिया है, एक्स लिख दीजिए। हाँ देखिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ आप देख रहे हैं एच एक्स की वैल्यू कितना दिया है, एक्स दिया है। अब यहाँ हो गया जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, यहाँ देखें जी एक्स वैल्यू है मॉड कास एक्स, और मॉड कास एक्स है हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू तो क्या है आपके पास सतत है, सतत। क्लियर। अब हम आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान दें। देखिए दिया हुआ है क्या, एफ एक्स मतलब इतना दिया है साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। हम दिखाते हैं यहाँ एफ एक्स और दिया है आपके पास साइन मॉड एक्स, यहाँ हो जाएगा जी एक्स वैल्यू हम मान लेते हैं, माना जी एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास साइन एक्स, और एच एक्स बराबर मान लेते हैं, एच एक्स बराबर मान लेते हैं मॉड एक्स, मॉड एक्स मान लेते हैं। क्लियर। अब आप देखिए क्या करोगे, जी कंपोजिशन ऑफ एच एक्स, हम इसे लिखेंगे जी कंपोजिशन ऑफ एच को इस तरीके से लिखेंगे हम, जी एच एक्स वैल्यू यहाँ दिया है मॉड एक्स, मॉड एक्स। अब आप देखो एक्स, जी एक्स वैल्यू क्या दिया है आपके पास साइन एक्स, एक्स स्थान पर हमारा दिया है साइन मॉड एक्स, मॉड एक्स। ये पूरा फंक्शन जो है एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो क्या हो जाएगा संतत, क्या हो जाएगा संतत फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दिखा दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए अगला हम बता रहे हैं, हाँ देखें इस सवाल को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर इतना मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित असंतत बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर दिया है मॉड एक्स प्लस 1, माना हम मान लेते हैं जी एक्स बराबर मॉड के रूप में, यहाँ हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मॉड एक्स मान लेते हैं, मॉड एक्स मान लेते हैं, जी एक्स बराबर हो सॉरी एच एक्स बराबर मान लेते हैं, एच एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अर्थात आप देखिए क्या करोगे, जी कंपोजिशन ऑफ एच एक्स बराबर हो जाएगा जी एच एक्स, यहाँ लिखेंगे जी एच एक्स जो है, ध्यान दीजिएगा एच एक्स की वैल्यू हमारे पास इतना दिया है एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखिए पूरा क्या हो जाएगा, मॉड के रूप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा मॉड के रूप में हो जाएगा, जी इतने का मॉड क्या हो जाएगा पूरा मॉड के रूप में, अर्थात मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये पूरा मॉड में हो जाएगा। हम इस सवाल को लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ये पूरा मॉड में हो जाएगा। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा एफ एक्स के बराबर, क्या हो जाएगा एफ एक्स के बराबर, ये कंटिन्यूअस अर्थात सांतत है, सांतत है। बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए, पूरा जी एक्स वैल्यू हमारे पास इतना दिया है, जी एक्स वैल्यू हमने रख दिया है एच एक्स वैल्यू, और यहाँ देखिए एच एक्स वैल्यू है, और यहाँ देखिए हम मॉड के रूप में माने हैं जी एक्स वैल्यू है मॉड एक्स, पूरे को क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा, यह मॉड लिख दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं सूत्र है मॉड एक्स का, इसे अलग अलग कर देंगे मॉड एक्स, फिर मॉड क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास एफ एक्स के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अभी प्रश्नावली समाप्त हो गई है।
अब हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताएंगे, अवकलनीयता, और इस तरीके से अब इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।